कर वापस रायपुर आते हैं। आज की डेट में रायपुर 48 यानी कि रायपुर ग्रामीण में 195 नंबर बूथ पर 995 नंबर मतदाता संख्या पर WYQ 3104585 इस इपिक नंबर से वो क्या है, मतदाता है। अभी ये तो मैं एक गलती आपको बताया कि 35 की उम्र में कहा कि मेरा पहला वोट है, और दूसरी गलती मैंने आपसे कही कि उन्होंने ये कहा कि मेरा जन्म स्थान कवर्धा है, जबकि पासपोर्ट में उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि उनका जन्म स्थान केरल है। और उसके बाद आपसे अगला मैं ये कहना चाहता हूं, केरल में त्रिशूर में है, वो भी लिखा हुआ है उसमें। आपसे मैं और अगला ये कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ रायपुर में एक और स्थान पर उनका नाम दर्ज है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? रमेश गुट्टी जी का 48 मतलब इसी विधानसभा में रायपुर ग्रामीण में 202 नंबर बूथ पर 800 नंबर मतदाता क्रमांक पर एपिक नंबर है WYK 112074। ये पहले ही दर्ज है उनका, और ये पहले ही दर्ज है, दूसरी बार फिर दर्ज हुआ है। अर्थात आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इनके दो रायपुर ग्रामीण 48 नंबर के विधानसभा क्षेत्र में इनके दो स्थानों पर इनके नाम है। पहला बूथ क्रमांक 195 और दूसरा बूथ क्रमांक 202। यह है, एक कवर्धा में वोट डाला है भाई, कवर्धा में जो काला पीला करना है वो करके आ गए, और यहां पर भी इनका नाम अभी है। और ये सारा सब कुछ झूठ और फरेब है, ये वोट चोरी है भाई। ये मोहम्मद अकबर जी के इशारे पर हुआ है। इनको बताना चाहिए राहुल गांधी जी को कि ये कैसे हो रहा है, और इसी को ठीक करने को SIR कहते हैं। मेरी बात आप ध्यान करेंगे, इसी को ठीक करने को SIR कहते हैं। तो वो SIR का विरोध करेंगे, साथ साथ कहेंगे कि इसको ठीक होना चाहिए। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं, यह है तैयब खान जी का। तैयब खान जी ने भी वही 10/6/2023 छठवां महीना 2023 सबके लिए पक्का था, सबको कवर्धा में जाना था, अपना नाम जुड़वाना था, उन्होंने भी जुड़वाया। और आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं कि इनका भी आधार मेरे पास है। ये तैयब जी हैं, इनके आधार पर, और एक सुपरहिट है ये मामला, देखना आपने बता रहा आपको, इनके आधार कार्ड में इनका नाम लिखा है 1980, डेट ऑफ बर्थ का लिखा है, ईयर ऑफ बर्थ इज 1980। इन्होंने फॉर्म 6 भरा कवर्धा में जाकर के, और उसमें अपना जन्म तारीख लिखाया 2004। आधार में है 1980 और कवर्धा में फॉर्म 6, ये 1980 है, और कवर्धा में जाकर फॉर्म भरा तो 2004 अपना डेट ऑफ बर्थ लिखवाया। ये पहली गलती है इनकी। और जब इन्होंने ये सब किया तब इनकी उम्र कितनी थी? 1980 से 2000, अब आप सोच रहे 2023 तक 45-50 के आसपास की इनकी उम्र। तब इन्होंने कहा कि मैं फॉर्म 6 भरता हूं क्योंकि मैं पहली बार मतदाता हूं। फॉर्म 6 कौन भरता है? जो पहली बार मतदाता होता है वो फॉर्म 6 भरता है। जिसको नाम डिलीट कराना होता है वो फॉर्म 7 भरता है। जिसको संशोधन कराना है एड्रेस में, बूथ में, विधानसभा में, वो फॉर्म 8 भरता है। तो वो फॉर्म 8 भरने वाली बात एक अलग हो जाती, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। और इसके बाद आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 50 नंबर विधानसभा में रायपुर में ही इनके दो स्थानों पर 138 नंबर बूथ पर दो बार इनके नाम दर्ज है। आप देख सकते हैं, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 50 नंबर विधानसभा के 138 नंबर बूथ पर इनके 2 बार नाम दर्ज है, और दोनों में इपिक नंबर अलग अलग। इतनी वैरायटी से गड़बड़ियां हुई है भाई। जैसे कि पुरानी सरकार ने शराब घोटाले का नया तरीका इजाद किया, जैसे पुरानी सरकार ने माइनिंग घोटाले के लिए नया तरीका इजाद किया, वैसे ही वोट घोटाले के लिए नया तरीका इजाद किया। ये मैं आपके सामने प्रमाण के साथ कह रहा हूं। और मैं क्या कह रहा हूं आप स्वयं भी देख सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन जो अपना ये है एप्लीकेशन है, मैं भी यहां नहीं दिखा पा रहा आपको, नहीं तो आपको दिखाता, उसमें आप देख सकते हैं। तो इन्होंने भी वही काम किया। इनका नाम है तैयब खान जी। इसके बाद एक और सज्जन है राम सहोदर जी। राम सहोदर जी ने भी 30/6/2023, वही 30/6/2023 को रायपुर से जाकर के फॉर्म भरा वहां पर। ये रायपुर गुड़ियारी वगैरह कहीं के रहने वाले हैं। और उसके बाद इनका डेट ऑफ बर्थ है 1958। ये 1958 में नहीं कह रहा आपसे, ये इनके आधार कार्ड पर 1958 इनका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। इनके आधार कार्ड पर ये 1958 इनका डेट ऑफ बर्थ लिखा है, 1958। और जब कवर्धा में ये सन 2023 में जाकर के फॉर्म भर के आए तो फॉर्म 6 भरा, कहा कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूं, और फर्स्ट टाइम वोटर बन करके उन्होंने फॉर्म भरा। पहली गलती ये की। और दूसरी बार अभी 23/10/2024 को, मेरी बात सुन लें,
अभी अक्टूबर 24 को इन्होंने फिर रायपुर में फॉर्म 6 भरा है और रायपुर में फॉर्म 6 भर के 50 नंबर विधानसभा में 15 नंबर बूथ में 936 मतदाता क्रमांक पे, और इनका फिर से एक नया इपिक नंबर जारी हुआ है, वो है TIS 1873892। दो इपिक नंबर, एक इपिक नंबर इनका कवर्धा चल रहा है, एक इपिक नंबर इनका रायपुर चल रहा है। पहले कवर्धा जुड़ाया और उसके बाद यहां जुड़ाया। जब कवर्धा में जुड़ाया तब ये लगभग 65 साल के थे और इन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर है करके फॉर्म 6 पर एप्लीकेशन दे करके फॉर्म आगे कराया। ये है राम सहोदर गुप्ता जी, ये भी अकबर जी के हैं, उनके साथ उनके फोटो है, उनके साथ उनके सारे हैं, इलेक्शन कैंपेन है, सब कुछ है, उसका पूरा डिटेल में आपको लेकर के आया हूं। ऐसे ही एक और है मिस्टर हफीज खान। हफीज खान भी अभी फॉर्म 6 57 साल की उम्र में फॉर्म 6 भरते हैं और 72 मतलब कवर्धा विधानसभा के 373 बूथ क्रमांक पर 535 नंबर वोटर क्रमांक पर ये WI की 3104692 इस इपिक नंबर से वहां जुड़ते हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इनका 117 और 118 रायपुर उत्तर के विधानसभा के 117 और 118 दोनों ही बूथों पर 2 बार इनके नाम है। अभी कवर्धा में करके वोट डाल करके अब इधर तैयारी है, इसमें नाम है। वहां सिनेरियो चेंज हो गया थोड़ा, जनता ने दूसरा काम कर दिया। तो ये हफीज जी है। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं, आप बोर हो जाएंगे, मैं आपको इतने बता सकता हूं इसमें, आप बोर हो जाएंगे। पूरा जो स्थिति है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति है क्या? मैं बिल्कुल आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि इनको जनता के बीच में स्पष्टता रखनी चाहिए। ये कर क्या रहे हैं भाई? धरना कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से नारे लगवा रहे हैं। अरे भाई फाइनली बताओ करना क्या चाहते हो? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी कभी भी पोलिंग एजेंट नहीं बने भाई। इनको नहीं पता पोलिंग कैसे होता है। सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग एक साथ बैठते हैं, अपने मतदाता सूची पर टिक करते हैं, हम टिक कर बैठे हैं भाई। और उसके बाद भी काउंटिंग एजेंट भी नहीं बने कि जब पोलिंग होता है तो जितनी पोलिंग हो जाती है उसका एक गणना पत्रक, एक पत्रक मिलता है, उसको लेकर के आप काउंटिंग में जाते हैं और काउंटिंग में उसको फिर से टैली करते हैं। ये उनको नहीं मालूम है। आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मतदाता सूची में नाम होना, मतदाता सूची में गड़बड़ी होना, इसी को ठीक करने के लिए तो SIR है ना। बिहार में चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, तो SIR इसीलिए हो रहा है। और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो वोट चोरी क्या है भाई? ना ऐसा बात, अब आपने अच्छा कह दिया, मैं रायपुर और रायपुर का कह देता हूं आपको। इसके पहले आपको ध्यान होगा एक और विषय आया था और एक ही बिल्डिंग में 350 लोग हुआ करते। ये वोट चोरी है भाई, ये किया है इन लोगों ने और पर्पसली किया है, ये भी आपको बताना चाहता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि SIR का विरोध नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं SIR का विरोध नहीं करना चाहिए। मैं यहां कह रहा हूं कि SIR का विरोध नहीं करना चाहिए, SIR ठीक होना चाहिए। मैं आपसे यही कह रहा हूं भाई, अगर इस तरह की चीजों को कहेंगे तो वो खुद ही कटघरे में है। इस तरह की चीजों को कोई कहेंगे तो वो स्वयं कटघरे में है भाई। इसको ही ठीक करने का नाम SIR है। जो है वोट चोरी हुई, इस वजह से उनकी सरकार नहीं बनी, ऐसा कांग्रेस। देखिए अभी जो यहाँ पर आए हैं सचिन पायलट जी, इन्होंने भी आज तक को कहा है एक बार कि सिर्फ इस तरह की बातों से जो हारे हुए लोग हैं उनको संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, उनको धरातल पर मेहनत करना चाहिए। सचिन पायलट जी ने कहा है, क्योंकि वोट चोरी मतलब अपने सर पर इल्जाम न लेना, चिंतन मनन न करना, क्यों हो रहा है नहीं सोचना और किसी अन्य चीज पर ले जाकर के टिका दे, ये प्रक्रिया की जा रही है। नहीं, SIR तो इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश के लिए अभी घोषित किया है। मैं SIR के पूरे देश में किए जाने के इलेक्शन कमीशन की इस घोषणा का स्वागत करता हूं। ये बिल्कुल होना चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण हमेशा ही होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, इसमें कोई भैया मैं क्या प्रमाण दे रहा हूं आपको? अगर वो कहते हैं तो उनके पहले कटघरे में वो खड़े हैं भाई, ये पहले कटघरे में खड़े हो, प्रामाणिकता के साथ है सारी बातें। और मैंने आपको कुछ नाम ही बताए, इसके सिवा
हफीज खान पिता वाहिद खान, रियाज हुसैन पिता सैयद हुसैन, अफजल, फिरोज अली, रमजान अली, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद जहीर, और ये पूरे नाम है भाई। उसमें मैं आपको कितने नाम गिनाऊं? तो ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी ढंग से कबरधाम में नाम जुड़वाए। अभी इनके 2-2, 3-3 जगह रायपुर में नाम है। इपिक, हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ, अरे 75 साल का आदमी फॉर्म हम ना, आप थोड़ा तो सोच लो एक बार। क्या आप इसकी औपचारिक शिकायत चुनाव आयोग में करेंगे? जी जी, हमने किया हुआ है। हम इस पर FIR दर्ज करवाएंगे, लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्यवाहियां करवाएंगे। इसमें कोई मामला नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो मेरी एक मिनट, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला है। इस पर तो हम दंडात्मक कार्यवाहियां करवाएंगे, न्यायालय में भी जाएंगे इस विषय को लेकर के। इसमें कहीं कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। मतलब आज आपको बताकर छोड़ दिया ऐसा नहीं है, हमारा पुराना एक्सरसाइज है। इस पर प्रशासन का भी जांच है, उसका भी रिपोर्ट है। सब कुछ लेकर के हम न्यायालय में भी एक बार गए हैं, एक बार हमको और न्यायालय में जाएंगे। वो सब जांचने का विषय है। मैं आपको कैसे कहूं इस बात में। हाँ, बिल्कुल रोक देनी चाहिए। कांग्रेस को यह रैली रोक देनी चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। सचिन पायलट जी ने जो आज तक वगैरह में बयान दिया है, उसको उनको समझना चाहिए। अपने हार का ठीकरा कहीं और फोड़ने की जगह ये समझना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है, जनता के से कितना दूर क्यों रह गए हैं, इस बात को समझ करके काम करना चाहिए। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, ये सारे ही प्रमाणों के साथ क्या दंश झेला है कवर्धा ने, ये आप देख सकते हैं। क्या दंश झेला है रायपुर ने, ये देख सकते हैं। इनके और भी लोग हैं जिनका एक से अधिक स्थानों पर यहां पर मतदाता सूची में नाम दर्ज है, अधिक विधानसभाओं में। इसी बात को SIR करके ठीक करने की बात है, तो क्यों विरोध किया जा रहा है? SIR का विरोध क्यों किया जा रहा है? राहुल गांधी जी गलत कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं, जनता के बीच में गलत संदेश दे रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि वोट चोर गद्दी चोर इस तरीके के नारे बिहार में लगे, उसके बाद रैली तमाम चीजें, उसके बाद ही पूरी एक्सरसाइज की गई या पहले से की जा रही थी आपके द्वारा? ना, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हम जब इलेक्शन हो रहा था, हम लोग उस समय भी जान रहे थे। छोटू पारा लोहारा विकासखंड का एक गांव है, आप लिख लीजिए नाम। और छोटू पारा में ऐसे विशिष्ट लोग जाकर के वोट डालने के लिए खड़े हुए जिनको गांव वाले नहीं जानते थे। उनका नाम जुड़ा हुआ था, हम नहीं कह रहे नहीं, लेकिन गांव वाले नहीं जानते थे। उस दिन विवाद हुआ, मेरे से फोन पर बात हुई। मैंने कहा भैया, अगर गांव का नहीं है व्यक्ति, वोटर लिस्ट में नाम है, तो ये कानूनन तो उसको आप नहीं रोक सकते हो। बाकी आप एक बार इलेक्शन वाले जो है पीठासीन अधिकारी, उनसे बात कर लो। तो उन लोगों ने लेट मी फिनिश प्लीज। तो उन्होंने बातचीत भी की, और फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो उनमें से कुछ वोट डाल पाए, कुछ नहीं डाल पाए, भाग गए। ये हुआ है। और उसके बाद से, मेरे इलेक्शन के ठीक बाद से इस पर हम लोगों ने काम शुरू किया है। इतने सारे, मैं आपसे कह रहा हूं ना, सारे के दस्तावेज, एक जगह नहीं, जितनी जगह उनके नाम दर्ज है सारे निकालना ये कम बात नहीं है भाई। ये कोई मिलता नहीं है एक जगह पर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के ये निर्णय आता है। छत्तीसगढ़ में FIR जल्दी शुरू हो, इसके लिए कोई पहल करेंगे? हाँ, क्यों नहीं भैया, बिल्कुल हम कहेंगे। SIR का काम सबसे पहले छत्तीसगढ़ में करना चाहिए और पूरे देश में करना चाहिए। चुन चुन कर उन लोगों को जो ऊट पटांग ढंग से देश में आ गए हों या किसी मतदाता सूची में घुस गए हों, उनको बाहर निकालना चाहिए। कोर्ट जाने का मसला इसमें यह है कि वो हटा लेना चाहिए नाम को, और SIR होगा तो स्वतः हटेगा। ये नाम सारे भी स्वतः हटेंगे। हाँ, मैं देखिए, फॉर्म 6 अगर 75 साल की उम्र में कोई ये कहता है कि फॉर्म 6 में मेरा ये है कि मैं पहले भी और वोट डाल रहा हूं, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। किसी का 1980 का जन्म है और अभी ये कि 2004 अगर जन्म तारीख डाल करके कर, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। सब कुछ नहीं, मैं आपसे इसमें बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के द्वारा की जाने वाली कवायद SIR है, वो बिल्कुल रूटीन का काम है, उसको पूरे सहयोग के साथ करना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद साहब आपका। मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाहता हूं, सारे ही विषयों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर के विषय को भी लेकर, चाकूबाजी आदि के विषय को भी लेकर आप भी चिंतित होते हैं, मैं भी चिंतित होता हूं। इसमें नशे के कारोबार पिछले 5-6 सालों में कितने बढ़े, किन किन लोगों के आधार पर बढ़ गए, ये सारे ही समझने के विषय हैं और समझाएंगे भी।
वो चीज स्पष्ट भी होगी, उसमें भी कोई संशय नहीं। इतने बड़े बड़े रैकेट पकड़े गए हैं जो पिछले 5-6 वर्षों से सक्रिय थे, उन सारे ही रैकेट के को नेस्तनाबूद करना, एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करना, और उसमें पेडलर के सिवा जो उसमें मतलब जो उपयोगकर्ता हो गए थे, उपयोग कर रहे थे, उनकी भी सूची कर रहे हैं। उपयोग करने वालों को रिहेबिलिट करने का भी काम किया जाएगा। सर, सवाल है 6 महीने बचे, अब जो संकल्प लिया गया है 6 महीने बचे, आज की बैठक क्या कोई नया रोड तैयार हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से आपने मार्च का संकल्प लिया है, एकदम से नहीं होगा, आगे की विकास की तमाम कैसे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करूं इस बात पर, मार्च तक हमने कहा कि सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त करें। नक्सलवाद के अनेक कैडर है, एक कैडर मतलब बंदूक वाला धारी वाला मामला सब समाप्त होना होगा मार्च तक। उसके बाद पूरे बस्तर में डेवलपमेंट है, उसके बाद जो रेडिकलाइज कुछ है तो उनको ठीक करना, यह भी एक प्रोसेस है। वो सारे ही प्रोसेस चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्च 26 के बाद सब लोग उठ करके बस्तर चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो सब कुछ रहेगा। हम उसके बाद पीछे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट के बाद माने गैप फिलिंग होगी, कोई सिक्योरिटी वैक्यूम ना हो जाए वहां पर, इस बात की पूरी चिंता की जाए। ये अभी भी बता रहे हैं कि वो हम वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, इसीलिए कर रहे हैं वो सिविलियंस किलिंग जो है भैया, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, जिन्होंने भी ऐसा किया उनके लिए रिहेबिलिटेशन के रास्ते बंद होंगे और कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है। विज्ञापन निकालने के 1 साल बाद भी सब इंस्पेक्टर परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। सब 6 साल लग गए थे। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, 1 साल हमारा विज्ञापन निकले नहीं हुआ है, लेकिन ये बात जरूर है कि इस प्रक्रिया को हमको जल्दी शुरू करना है। इसमें जो एजेंसी फिजिकल टेस्ट लेती है, उस एजेंसी का चयन होना शेष है। देश में वो एजेंसियां कम है, पार्टिसिपेट नहीं होता है। सिंगल टेंडर आया, फिर नेक्स्ट टेंडर 3 महीने का हो गया, इसलिए ये विलंब। कमिश्नरी प्रणाली के लिए कमेटी गठित हुई है, डीजीपी और 7 अधिकारियों की। कमिश्नरी प्रणाली के लिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द लागू हो जाए। रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से बहुत सारे समस्याओं का समाधान मुझे दिखता है। जी, यूनिफाइड कमांड की बैठक में इंटरनेट स्टेट कोऑर्डिनेशन के लेकर के, नई तकनीक को लेकर के, नई प्रक्रियाओं को लेकर के, सरेंडर के हैं तो उनको क्या किया जाए, कैसे अधिक से अधिक लोग सरेंडर होकर के उस प्रोसेस से गुजरे, ताकि आगे का जीवन वो सुखमय बिता सके। इस सारी ही बातों के लिए चर्चा हुई। डेवलपमेंटल वर्क के लिए चर्चा हुई। रेलवे के कैसे एक्सटेंशन हो सकते हैं, नेशनल हाईवे कैसे एक्सटेंशन हो सकते हैं, स्कूल कहाँ खोले जा सकते हैं। मैप में पॉइंट किया गया कि कहाँ कहाँ स्कूल होना चाहिए, यहाँ तक बात। केंद्र सरकार ने स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के लिए जितनी राशि थी अब सब दी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज 30 करोड़ पहले ही दिया हुआ है। आज भी कहा गया सेंट्रल से आए हुए अधिकारियों के द्वारा कि जो भी और आवश्यकता होगी सब करेंगे, उसमें कहीं कोई अब वो प्राधिकरण की बैठक है, रूटीन बैठक है, उसमें बहुत सारे कामों की स्वीकृति हो जानी है, बहुत सारे जिले उसके अंतर्गत आते हैं। तो कल कोरबा में ये बैठक है। थैंक यू। ये उसमें जो 4 साल की मौका नहीं मिला, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। किसको? सीएम में कैसे नहीं मिला मौका? कैसे नहीं मिला मौका? अभी भी इंतजार है उन लोग को। नहीं, जितने भर्ती होनी थी हो गई है, उसमें और क्या। आप उसको विषय में देखिए तो भैया इसको अच्छे से चला देना आप लोग। और एक नौजवान से मुलाकात आप लोगों की कराऊं, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड है ना।